हाँ जी, सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में अपन रीट लेवल 2 की 28 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके आंसर की को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन हिंदी, उसके बाद में संस्कृत की चर्चा करते हुए सभी का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला 31 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है? हिंदी का क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि किस विकल्प में इंसान के पर्यायवाची है? तो के अर्थ प्राणी अनिल हवा का हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, मानव मनुज और सी। लाभ हानि में कौन सा समास है? तो लाभ हानि में है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने जो प्री में आपको स्मृति कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डाले थे वो आपके होपफुल थे, तो अब वो वीडियो वहाँ ना मिलके इस चैनल पर मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उपसर्गयुक्त पद हैं? तो उपसर्ग है विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। अगला है आदमी शब्द कौन सा है? तो मैंने उस दिन बताया था आदमी अरबी भाषा का शब्द है जो एक विदेशी भाषा है, तो इसका आंसर ए था पीछे वाले का और इसका बी है। अगला है संस्कृति, सम प्लस कृति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति क्या है? तो प्रकृति एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, मुक्त शब्द का विलोम क्या है? तो मुक्त का विलोम है बद्ध, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 38, रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? विज्ञान, मानव सभ्यता और संस्कृति का रूपक है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38। 39 है, आज हमने क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, सबको पता है, कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, किस विकल्प में उदार शब्द का अर्थ देते हैं? दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। उदार का मतलब होता है देने वाला, बड़ा होता है सरल स्वभाव का होता है, श्रेष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न ना, ये प्रश्न पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक समावर्त कर सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे प्रश्न खूब सारे हो सकते हैं। अगला, प्लेवे के पुस्तक के लेखक मैंने उस दिन बताया था एलिस्टर कुक महोदय। खेलते कौन है? कुक को खेलते हैं, तो कुक महोदय। राजस्थानी बोलियों में कौन सम्मिलित है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है, मगेनी है, हाड़ौती राजस्थानी भाषाओं में सम्मिलित है। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है? सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित रहते हैं? हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। 4 × 4 = 16 छात्रों को बैठने व सीखने की व्यवस्था रहती है, शिक्षक अपनी सीट में, ये नहीं हो सकता। इसमें बी और सी हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अब कौन सा माना जाए? दोनों सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य, मनुष्यों, घोड़ा, घोड़े, मशीन, यह, ये, मनुष्य हैं, दोनों में समान रूप से प्रयोग हो सकता है। तिरोहित शब्द का अर्थ क्या है? तिरोहित का मतलब होता है लुप्त। क्या होता है? लुप्त। बहन का पुल्लिंग बहनों ही होगा भाई, भाई करके आए हैं कुछ लोग, वो नहीं होगा। उस दिन भी मैंने बताया था सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य का कौन सा काल है? तो सारा जीवन निचुड़ चुका, इस में कौन सा काल है? बताओ, देखिए कौन सा काल है? तो इसमें है भूतकाल। निचुड़ चुका है, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान भी है, सॉरी, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ए भी है, बी भी है, संदिग्ध वर्तमान भी है। ये क्वेश्चन में सारे ही माने जा सकते हैं, ए, सी और डी, लेकिन सामान्यतः इसका आंसर ए रहेगा, ये बोनस में जाएगा आपके, देख लेना। गद्यांश में प्रयुक्त अणु तो धन सुख शांति में, अणु तो मतलब अधिक धन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है धन, वस्तु, वस्तु गई, धन गया, अग्नि गई, शक्ति है, धन, बी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सौगति का सिद्धांत अभिगर्भित अनुदेशन प्रणाली पर आधारित है।
और वैसे व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली कंप्यूटर आधारित उपयुक्त तीनों भी माना जा सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए है। यदि आप रीट लगाओगे तो इसका तीनों भी डी भी सही माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक परेशानी पहले से होने से कई परेशानी का आ घेरना क्या कहलाता है? कोड में और खाज होना। 52 में सी। अगला क्वेश्चन, चित्र विस्तारक की क्या विशेषता? इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। चित्र विस्तारक में यही है, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। एंटीडायस्कोप। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा में माना जाता है? तो कक्षा 4 से माना जाता है, कक्षा 6 से भी माना जाता है। इसमें दोनों हो सकते हैं। पहले सी माना जाएगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो बी को भी सही माना जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा के समय में अध्ययन करने वाले को छात्रों में संदेह। परीक्षा के टाइम ही पढ़े, अपने पाठ्य का पूरा ज्ञान तो नहीं उसके। उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। गलत बात है, निरंतर काम होगा, पढ़ते ही नहीं। तो वे समझने की अपेक्षा रटने पर, हाँ ऐसे टावर रटने पर काम करते हैं। परीक्षा के टाइम रट जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अगला है, लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसे हंस पद चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। कौन से थे? हंस पद से। अगला क्वेश्चन, निम्न विजयदान देता कि अले को हिटलर है। विजयदान देता जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, बहुत बड़ी ये चीज है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब उन्हें टोका जाए तो सुझाव दिया जाता है तुम्हें कौन से कौशल का? तो उनमें बोलने कौशल का विकास होता है। सी। यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने लगेंगे। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का संकेतार्थक वाक्य है? भाई कैसा है संकेतार्थक वाक्य? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, संकेतार्थक वाक्य। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पंडित देवीदत्त ने। इसका आंसर क्या होगा? पंडित देवीदत्त होगा। बहुत सारे देश पांडे बता रहे हैं, वो गलत है, पंडित देवीदत्त होगा। लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा लास्ट में, मुझे पता है ये क्वेश्चन लास्ट में डिलीट होगा फाइनल आंसर की में, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, फिर आप संस्कृत करेंगे। अपन सेकंड लैंग्वेज क्या करेंगे? संस्कृत करेंगे। सेकंड लैंग्वेज अपन करेंगे संस्कृत। नरपय मम धर्म सका आसित वाक्यमित संशोधित है। धर्म सका, नरपय मम धर्म सका, तो नरपय मम नहीं होगा, मम तो होगा ही नहीं नरपय के साथ में। आसिता तो तृतीया, नरपय मया धर्म सका आसित। 35 इत्तिशा संस्कृत संस्कृते लिखित है। पंच 63 डी। वाणी रूप भाव प्रकटने किम कौशलम, भावों को वाणी के रूप में प्रकट करना संभाषणम भी। हर्बटे पंचपदी इत्यत्र विकसित विधि क मूल्यांकन नाम विधि। प्रातः 10 बजकर, तो ये सपाद हो गया, सवा सपाद बी। अगला क्वेश्चन, निरक्षरा जनापि केन कौशलेन कार्याणि साधयन्ति। निरक्षर लोग अपने किस कौशल से खुद का कार्य कर लेते हैं? तो वह भाषणेन से, भाषण करके, बोल करके। सौ अपि विषया परस्पर संबंध भवति। सौ अपि विषया परस्पर समवाय का सिद्धांत। इत्यत्र का सिद्धांत? समवाय का सिद्धांत। अनुस्वार से नासिका च, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इक प्रत्याहार में ई उ री और ल आता है। इक प्रत्याहार में ई उ री ल, और अक में क और जुड़ जाता है। श्लोका नाम शुद्ध उच्चारण अभ्यासम करते धातु रूपाण शब्द रूपाण में से कंठस्थीकरण किम सहायक सर्वे साधनम। तो ये भाषा पंजिका, चित्र विस्तारक यंत्र, प्रक्षेपण यंत्रम और वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र, डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाओगे तो भी सी को भी सही माना जा सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, अत्यधिक विश्वसनीय, वैध, व्यापक, ये सारे कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण हैं?
सबको पता है। पिता भिक्षुक को धन देता है, देनार्थ में चतुर्थी, चतुर्थी के लिए पिता 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 पित्रा भिक्षा धनम ददाति डी। पद्य शिक्षण से विधि नास्ति नागस्ति, पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। खंडान में व्याज्ञा दंडान में निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है, डी ऑप्शन। दृश्य सर्वे साधन कस्मिन GIS पत्र संयोजके विषय वस्तु सर्वासु भाषासु रूपांतरण करते में स्थिति संगणक, ये तो संगणक है, कंप्यूटर संगणक। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सा सदैव पुस्तकम पढ़ती, वाक्य में क्रमवाच्य, क्रमवाच्य के लिए तृतीया सात होते, ताम तेता तया, तया डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तया। यस्मिन विशेष छात्रस्य अधिकम रुचिर भवति, अधिक रुचि रखते तो रुचि का सिद्धांत है। इच्य सानाम तालु, इकार उच्चारण स्थान तालु है। प्राचित्रंगो अपि शीर्षकम संति करसे स्थित्वा क्षणम दृश्यमांच्यते पक्षिमायाम, यात्रा निर्निमिल त्रगवती गंभीरा तनि सुधार विचित्र विभाति रेखा। यात्रा निर्मिल तंगति गंभीरास्मिन पदे विशेषण, इनमें विशेषण क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, गंभीरा की, तरंगवती तरंगों के साथ गंभीरा, बी करेक्ट हो गया। विचित्र तेव एव गुण संधि हो गई, ऊपर एक मात्रा आ रहा है तो ये हो गया गुण संधि। अगला क्या क्वेश्चन है, उपयुक्त श्लोक का अलंकार, यदि उसके ऊपर ये क्या किया जा रहा, उपमा दी जा रही है तो ये है उपमा अलंकार ए। स्थित्वा, जहाँ तवा होगा वहाँ कतुवत होगा, सॉरी जहाँ त्वा होगा वहाँ कितवा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला उपयुक्त श्लोक है संदम, छंद के में गिनोगे तो ये वसंत तिलका, दोनों में 14 वर्ण आए थे तो इसमें भी वसंत तिलका है। अंतस्थ ये वह रैल अंतस्थ वर्ण है। छात्र से तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो तीव्र बुद्धि शलाका परीक्षा से किया जाता है। सर्वगुण कांचनम, ये एक सूक्ति है, सर्वगुणम कांचनम आश्रयंती, सभी गुण किसमें, सोने में होते हैं भाई। पढ़ददाति इत्यत्र क पठाती लट लकार, संतति इत्यत्र क विभक्ति, संतति में नहीं पता चले तो पूज्य पुजाय में देख लो, संतति के साथ पूज्य पुजाएं तो पूज्य पुजाय में तृतीया विभक्ति। महतिम शक्ति जानत सात पुरुषा जन्मत एव अस्मिन वाक्य विशेषण, किसकी विशेषता बताई जा रही है, महति शक्तिम, शक्ति की विशेषता बी। अत्यस्तम आधा वर्ण देखते ही मैंने कहा था यण संधि कर देना। जन्मत, जहाँ तय होगा वहाँ कित होगा, जन्मने क पढ़ते कत पढ़ते। आगे अब करेंगे साइंस। कितने समय में कोई धन कुल राशि के योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा मतलब ब्याज 100 रुपये मिल जाएंगे, तो 100 बराबर मूलधन 100, 15% दर से बटेवा 100, 15 छिक 90, 6 बाट 6 सही 10 बटेवा 15 यानी 6 वर्ष 8 माह, ऑप्शन नंबर सी। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक छात्र रुचि ना ले, गलत बात। विद्यालय का समय ना मिले, कमी दूर ना हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है, तो वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है। दंड आरेख में उत्तर गाय के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो गाय के बाद में कौन है ऊपर, कुत्ता, तो डी ऑप्शन हो गया।
गणित उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमजोर विद्यार्थी को पीछे की सीट पर नहीं बैठा सकते, ऐसी कोई बात ही नहीं, ये गलत है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के रूप के योग में किया जाए उसे रामानुज संख्या कहते हैं, और ये रामानुज संख्या होती है 1729, क्योंकि ये 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब बराबर होता है 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इसलिए ये 1729। दिया गया पाई चार्ट में यदि परिवार की मासिक बचत 3000 है, बचत का परसेंट है 15% बराबर दिया है 3000, 15% बराबर दिया है 3000, यानी 15 दूना 30, 1% का मान कितना है 2000। आपको पूछा है भोजन पर कितना, 25, 25 दूना 50 यानी 5000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसमें कौन सा हो गया, सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर दिया हुआ एस आर, पी क्यू समांतर दिया हुआ एस आर, पी क्यू बराबर 11 है तो यहाँ लंब डाल दो, ये 8 है तो ये भी 8, अब ये 10 है ये 8 है तो ये हो जाएगा 6, ये 6 तो इधर वाला हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा 5, तो ये भी 5। अब ये हो गया 5 + 11 गुणा ऊंचाई 8, इसका आधा 2, 4, 11 और 5, 16, 16, 64। ऑप्शन नंबर बी। एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में नंबर समान है तो मैंने कहा था ये विश्वसनीयता है। कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपये पर 440 ब्याज हो गया, मतलब 1000 रुपये कितने बन गए, तो ये बन गए 1440। 0 से 0 कट, रूट लगाएंगे, रूट लगाने का मतलब 2 वर्ष होता है, रटा रखा है मैंने ऑफलाइन क्लासों में बच्चों को। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है प्रश्न पत्र की आधारशिलता, तो कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में ब्लूप्रिंट। अगला क्वेश्चन है, किसी 8 सेमी भुजा वाले घन को काटकर बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन तो 8 है तो ऊंचाई 8 हो जाएगी, त्रिज्या 4 हो जाएगी, पाई आर एच 2 पाई आर एच, पाई का पाई 8 दूनी 16 चौक 64 पाई। ऑप्शन नंबर बी। अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, आरोही क्रम में करोगे तो 2/9 सबसे छोटी, उसके बाद में 1/5, 3/7। ऑप्शन नंबर बी। छोटी कक्षाओं में गणित को दूर करने के लिए खेल और मनोरंजन से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखो रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से कट गया, 64 के ऊपर 1/3 बचा, 64 के ऊपर 1/3 का मतलब 4 रहेगा। ऊपर वाले 3 से ये 3 कट गया, 1 कितना बच गया 1/2, 1/2 का मतलब 8 हो गया, 32 की पावर 1 होगा, 8 4 12 1 13। ऑप्शन नंबर डी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। 20 का 1/2, 20% का 1/2 का मतलब 10%, 10% का मतलब 1/10 प्लस 30% का 3 यानी 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 2/10, 2/10 का मतलब 1/5। कौन से ऑप्शन से 1/5 आएगा? 50% ऑफ 2/5 हो जाएगा क्या? 50 5 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 1/50, डी ऑप्शन। गणित की प्रकृति तार्किक होती है कठिन? तार्किक होती है, कठिन नहीं होती। मैंने उस दिन भी कहा था, ये करवाया हुआ है मेरा क्वेश्चन। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 किसके बराबर होती है? प्लस है तो प्लस रहेगा एक में, और दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा। एक में प्लस और एक में माइनस, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ज्ञान का वृक्ष का मुख्य जड़ क्या है? गणित है। ज्ञान को वृक्ष, गणित बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा। जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और 1500 रुपये में बरबत पर 81 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की 10% की हानि हो गई? यानी 90% का मान 8100 है। 100% का मान निकालना है। 9 नाम 81, 9000 रुपये,
9,000 रुपये में से 1500 मरम्मत के यानी 7500 रुपये में खरीदा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक पासे पर अभाज्य संख्या 3 होती है, 2 3 5, 3 बट्टे व कुल 6, 1/2। ऑप्शन नंबर ए। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा 11 के एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या का आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता है? ये क्या है? वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से समायोजन करवाया हुआ है। बी ऑप्शन। पी क्यों लंब है, पी आर पर लंब है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 है, समांतर होते हैं। ये भी कितना है? ये भी 90 है। ये 28 है, ये 65 है तो ये कितना है? ये 37 है। ये 37 है तो ये कितना है? 53 है। बस स्केल खत्म। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ये मेरा करवाया वो क्वेश्चन आया 4, इसमें से 2 लिखो और ये 2√3 है, प्लस है तो 2 + √3। ऑप्शन नंबर ए वर्गमूल ज्ञात करवाया। पहला ही मॉडल पेपर में था ये शायद। तथ्य एवं अनुविहीन सत्याग्रही प्रकरण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मुझे पता नहीं है भाई, इसका क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी के घनों को पिघलाओगे तो ये 10वीं क्लास में 6 सेमी का बनेगा। कार्य पुस्तिका का मुख्य आधार क्या होता है? कार्य पुस्तिका क्यों दी जाती है? अभ्यास को अवसर देने के लिए करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 2 + 0.8 के ऊपर बार होने का मतलब है 2 से 8/9, यानी ये गुणा होके 16/9। 16 में वापस 9 का भाग 2, 16 में भाग 2 भाई 9 का कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, पॉइंट कितने बच गए? 7। तो ये बच जाएगा कितना? 9 6 54, 9 7 63, 1.7 बार, 1.7 बार, 1.7 बार। ऑप्शन में है कहीं? हाँ है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी समपुर्भुज का प्रत्येक बहिष्कोण अंतःकोण का योग, दोनों का योग कितना होता है? 180, 9 = 180 तो 1 = 20, यानी ये बहिष्कोण हो गया 40 और ये हो गया 7 दूनी 14, यानी 360 में भाग लगाओ 40 का, 0 से 0 9 बार। ऑप्शन नंबर डी। गहरे रंग के कपड़े कब पहने जाते हैं? सर गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, हल्के रंग के गर्मियों में पहने जाते हैं। 1 में 2 मिला दो, 1 में 2 और आर में 4, आर में 4, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य WHO ने एक शहर के लिए डेसिबल सुरक्षित शोर कितना बता रखा? 45 डेसिबल। ये पहले पेपर में भी आया था। एल्कीन का डबल होता है, एल्कीन का सूत्र डबल होता है तो डबल ये और डबल नहीं है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज विखंडन में पाइरुवेट बनता है। क्लोरोसार में क्लोरीन बनती है, बस नाम ही है क्लोरोसार में, जहाँ क्लोरीन बने वो क्लोरे। ऑप्शन नंबर डी, जहाँ क्लोरीन बनेगी वहाँ। ये क्वेश्चन आपतित किरण के दर्शाई हुई है, इस प्रकार से दर्शाई गई है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये कितना आएगा? 30 आएगा। ये 30 आएगा तो यहाँ 90 डिग्री, ये हो जाएगा जेड बन जाएगा क्या? ये कितना हुआ? 60, तो ये भी कितना? 60। ऑप्शन नंबर 60 जहाँ आएगा वो आंसर हो जाएगा, 60 बी आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित सबसे उत्तम है? तो चिकित्सीय अपशिष्ट सबसे उत्तम है। एक कार 18 किलोमीटर की ओर से 10 किलोमीटर चलती है तो 5/18, 5 × 60 यानी 3000, प्लस ये कितना हो जाएगा? 36, 36 × 5/18, 2 5 दूनी 10, 10 × 15 × 60, 15 15 6 90,
9 3 12 किलोमीटर, सी ऑप्शन। विद्यालय में अम्ल और सार के मध्य अंतर करवा रहा तो ज्ञान का उपयोग हो गया भाई। ज्ञानोपयोग भी हो सकता है, विश्लेषण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ज्ञानोपयोग इम्पोर्टेंट है थोड़ा। निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस ओ मीना काजल लगाते हुए नाइट्रोजन नहीं आता, तो डी। निबंधात्मक परीक्षण का गुण क्या है? इसमें विचारों की स्वतंत्रता बनी रहती है भाई, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक समान चाल को कौन से ग्राफ दर्शाते हैं? तो मैंने उस दिन कहा था एक समान को ये भी है, ये भी एक समान है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जड़ों में न्यूमेट्रोफोर में पाए जाने वाला अनुकूलन कौन सा है? तो ये है लवणोद्भिद। काला हिरण ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाया जाता है। मच्छर के आवर्तकाल आवर्ती का अपोजिट होता है, तो 1/0.0005 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ये 2 बार 228। अगला क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य और सर्वे दोनों शामिल है? तो चलचित्र में दृश्य और सर्वे दोनों है। रेडियो सर्वे, मॉडल दृश्य, ग्रामोफोन सर्वे। रुधिर का थक्का क्यों बना है? तो के, विटामिन के। गेहूं में हिलबंट रोग के प्रतिरोधक किस्म कौन सी आई हुई है? IR हिलबंट रोग का प्रतिरोधक किस्म कौन है? तो ये पूसा सुब्रा है भाई, पूसा सुब्रा। अगला क्वेश्चन, वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में ओरेस्ट प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में, ये ओरेस्टेड ने पढ़ाया। आपने चुंबकीय धारा वाला पाठ पढ़ा होगा 12वीं क्लास में फिजिक्स में, वहां साफ साफ बताया भाई, वहीं से याद है मुझे तो आज भी। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि लगाते हैं, और 25 से कम है तो प्रभाज्य आसवन। पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिका से अलग कौन करता है? प्लास्टिड अलग करता है। कवक का एक उदाहरण जिसका प्रतिजैविक के रूप में उदाहरण किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है, सी। प्लास्टिड स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है, और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो कथन सेकंड गलत है, इसमें धनावेशित हो जाती है भाई, कथन सेकंड। 0.1 मोल द्रव्यमान का है तो 14 से गुणा करोगे तो 1.4 ग्राम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में जनन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, खूब सारे केंद्रक बनते हैं। प्रोजेक्ट परियोजना का वह संप्रयोजन गतिविधि जिसको पूर्ण मनोयोग से किया जाता है, यह परिभाषा जॉन डेवी की है भाई, और प्रतिपादक है वो किलपेट्रिक है। भूजल संकटन का कारण नहीं है जल स्रोतों का प्रदर्शन, भूजल का अतिदोहन, पारस्परिक स्रोतों का जल वर्षा संचयन, तो वर्षा जल संचयन। भुज में शहर 26 जनवरी को क्या आया था? तो भूकंप आया था। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। और उभयधर्मी ऑक्साइड Al2 दोनों पेपरों में आया था। Al2O3 PbO और SiO2 यही होता है, तो Al2O3 एक PbO होता है, एक SiO2 होता है। उभयधर्मी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह आपके 120 क्वेश्चन हो गए। साइकोलॉजी का एक अलग से अपन वीडियो डालेंगे जिसमें साइकोलॉजी कंप्लीट करेंगे। 120 क्वेश्चन, उसमें आप साइकोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे बचे हुए 30 क्वेश्चनों में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।